अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस जिगरगोशाए सरवर मिल्लत हज़रत साहबज़ादा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ीदा मजदूहू और हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ीन मुहिब्बीन अक़ीदतमंद दीगर सामईन अज़ीज़ वक़ार, मेरी और आपकी खुशबख्ती के बरादर मुकर्रम अली अमजद भाई के इस दौलत कदे पर आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में मुनक्किद इस महफ़िल में मैं और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। आज की इस महफ़िल का जो मौजू है वो बड़ा अहम है और वक्त की ज़रूरत है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असर हाज़िर यानी मौजूदा हालात, मौजूदा दौर, मौजूदा वक्त के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है और किस कदर ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम के उसवा पर अमल किया जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक और सीरत के लिए ये लफ्ज़ बोला, व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, कि आप अज़ीम अखलाक के मालिक हैं, अज़ीम अखलाक वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कुरान मजीद ने अज़ीम कहा, तो आप तसव्वुर करें कि जिनके अखलाक को खुद रब अज़ीम कहे तो रब के तो कलील का भी हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो अज़ीम का अंदाज़ा क्या करेंगे। और जिस नबी की एक सिफ़त अज़ीम हो उस नबी की ज़ात की अज़मतों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लाए, उन्हें उनके अफ़कार की वजह से, नज़रियात की वजह से, सोच की वजह से और उनके रंग ढंग की वजह से ज़माने जाहिलियत कहा जाता था। और उस ज़माने जाहिलियत के अंदर जो उनकी खामियां थी, खराबियां थी, जो उनके अंदर मफासिद थे, उनमें से सबसे पहली बात यह थी कि इंसानियत का एहतराम नहीं था। इंसानियत का तक़द्दुस, इंसानी जान की अहमियत, इंसानी जान की कीमत, इंसानी जान की कदर, ये उनके वहम व गुमान में भी नहीं थी। उसके बाद दूसरी बड़ी खामी, वहाँ जिंदा बेटियों को दरगोर किया जाता था, जिंदा बेटियों को दफना दिया जाता। तीसरी बड़ी खामी कि शराब कौमी मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होती थी और शराब उनकी घुट्टी के अंदर थी और शराब वो ज़रूर पीते थे। चौथी बड़ी खामी उनका सूद, और वो इस तरह के वो कर्ज देते थे लोगों को, मुद्दत मुकर्रर होती, अगर मुद्दत तक कर्ज की अदायगी न होती तो दोबारा एक मुद्दत तय करके सूद के साथ उस मुद्दत तक कर्ज की अदायगी को लाजिम करार दिया जाता। अगर उस मुद्दत तक भी ना होता, सूद और बढ़ा दिया जाता और मुद्दत और बढ़ा दी जाती। इसी तरह उस मुआशरे के अंदर एक खामी ये थी कि छोटी छोटी बातों पर नस्ली कबाइली तासुब था, रंग और ज़ुबान का तासुब था और लिसानियात की बुनियाद पर कबीले के कबीले खून की नदियों में नहा दिए जाते। छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाता, इंसानी जान ले ली जाती, मुआफ़ी का तसव्वुर नहीं था, दरगुजर का तसव्वुर नहीं था।
ये तो सिर्फ चीदा चीदा वो बातें जो मैंने अर्ज की हैं जो आज भी हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस माहौल के अंदर, जिसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, अपना कैसा किरदार पेश किया, कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने उस जमाने के रंग और ढंग को बदला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुआशरे में तशरीफ लाए तो ये बिल्कुल इस तरह था जिस तरह कहत साली के बाद, खुश्की के बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद नए फूल खिलते हैं, या खिजा के बाद बहार आती है तो नए फूल खिलते हैं, नई कोंपलें खिलती हैं, नए शगुफे खिलते हैं, फूलों से खुशबू आती है। ज़माने जाहिलियत के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई तो अरब का माहौल बिल्कुल बदल गया, नजरियात बदल गए, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, फिक्र बदल गई, सोच बदल गई उन लोगों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उस मुआशरे को तब्दील फरमाया। खुतबा हज्जतुल वदा जो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आज ऐलान करता हूं कि ज़माने जाहिलियत की हर किस्म की रस्म को आज मैं कलअदम करार देता हूं। जो कुछ ज़माने जाहिलियत के अंदर था, आज के बाद जाहिलियत की किसी रस्म को अदा नहीं किया जाएगा। और उसमें बतौर ख़ास नबी अलैहिस्सलाम ने सूद का जिक्र किया और खून मुआफ़ी का जिक्र किया और फरमाया सबसे पहले मैं अब्दुल मुत्तलिब का खून मुआफ़ करता हूं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद जिन लोगों पर लाजिम था उस सूद को मैं ख़त्म करता हूं। अब यहीं से बात हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो हमारा बैंक का निज़ाम है वहां दो तरह की सूरतें हैं। एक सूदी निज़ाम है, एक है करंट अकाउंट और एक है सेविंग अकाउंट। आप जानते हैं कि बाद लोग जानबूझकर जानते हुए सेविंग अकाउंट के अंदर अपनी रकम रखवाते हैं, उस पे जो मुनाफा मिलता है वो सूद होता है। जबकि कुरान मजीद का वाज़े ऐलान है कि सूद खाने वाले अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके जो पेट हैं वो मटके की तरह हैं, और वो मटका शीशे का मटका है और उसमें जो कुछ है वो नजर आ रहा है। उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, उसके अंदर सांप और बिच्छू हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से सवाल किया कि ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया ये वो हैं जो सूद खाते हैं, सूद में उठते बैठते हैं, सूदी कारोबार करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर वाज़े ऐलान फरमाया कि सूद हराम है और आज के बाद सूद को कलअदम करार दिया जा रहा है। सूदी बुनियाद पर कोई कारोबार नहीं होगा। और ये सूद की नहुसत देखिए। हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु का आपने नाम सुना होगा। हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो वली कामिल है कि जिनका कारोबार ही सूदी था, और यही तरीका था उनका। जब तक एक वली की निस्बत न मिली तो वो जाहिलियत वाली बू थी इनके अंदर कि ये कर्ज देते थे, सूद पर कर्ज वसूल करते थे, सूद पर कर्ज लेते थे। एक मर्तबा इसी तरह घर में राशन खत्म हुआ, हजरत हबीब अजमी का किसी ने कर्ज देना था, आप उसके घर गए, कर्ज मांगा सूद पर, कर्ज वो न दे सका, आप उसके घर से आटा उठा लाए, गोश्त उठा लाए, लकड़ियां उठा लाए। घर के अंदर जब खाना पकाया गया और हंडिया से ढक्कन हटाया गया तो वो एक ताफुन ज़दा गोश्त था जिससे बू आ रही थी और जिससे ताफुन फैल रहा था, क्योंकि वो सूद का था, हलाल माल का नहीं था। यही हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु इनके तौबा की वजह क्या बनी कि ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम हसन बसरी से निस्बत रखते थे, ये अपने घर से सूदी कर्ज वसूल करने के लिए निकले तो छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। उन्होंने आवाज देकर एक दूसरे से कहा वो सूद खोर आ रहा है, जो सूद खाता है और हराम का कारोबार करता है तो अपने दामन को बचाओ। अगर इसके कदमों से मट्टी लग कर तुम्हारे वजूद पे पड़ गई तो इसकी नहुसत की वजह से कहीं हम जहन्नमी ना हो जाए। हजरत हबीब अजमी के कानों में ये बात पड़ी और आप इतने परेशान हुए कि नौबत यहां तक पहुंच गई है कि आज बच्चे भी मुझे ताना दे रहे हैं। तो हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त इमाम हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुए, तौबा की। तौबा करने के बाद जब आए, उन्हीं बच्चों के करीब से गुजरे तो डर था कि ये बच्चे तो नहीं जानते कि मैं तौबा करके आया हूं। तो जल्दी जल्दी
अपना मुंह लपेट कर, मुंह छुपा कर बच्चों के करीब से गुजरे कि बच्चे फिर ताना न दे दे। तो अब एक बच्चे ने बुलंद आवाज से बाकी बच्चों से कहा, जल्दी जल्दी दौड़ कर आओ, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है। अगर इसके कदमों से मट्टी और गर्द लगकर हमारे वजूद पे पड़ गई तो इसकी विलायत की वजह से और अल्लाह की दोस्ती की वजह से रब्बे करीम हमें जन्नत के बागों में दाखिल कर देगा। वो इसलिए कि वो सूद से तौबा करके आए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा का आज का ये पहला पैगाम जो मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर तौफीक अता फरमाए अमल की, कि सूद हराम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर यह ऐलान किया कि ज़माने जाहिलियत की सारी रस्मों को मैं खत्म करने का ऐलान करता हूं। और बतौर खास आपने सूद का जिक्र किया कि मैं हर तरह का सूद, किसी किस्म का भी सूद हो, उसको खत्म करने का ऐलान करता हूं। दूसरा, ज़माने जाहिलियत के अंदर शराब नोशी आम थी। हम जिस तरह आज हमारे यहां लोग खाना खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक साथ रखते हैं, कोई ना कोई बोतल साथ रखी होती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाने के साथ, एक रस्म और रिवाज बन गया है। इसी तरह अरबों के अंदर यह दस्तूर था कि खाने के दस्तरख्वान पर शराब जरूर होती थी। शराब उनकी घुट्टी में थी और शराब छोड़ना यह उनके तसव्वुर में भी नहीं था। और आप जानते हैं कि इंसान को जिस चीज की आदत हो फौरी तौर पर वो आदत नहीं छुड़ाई जा सकती। ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम ने तदरीजन ऐसी बातों को खत्म किया। मसलन सबसे पहले कुरान ने कहा कि इसके अंदर नफा भी है और नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान इसके नफा से बड़ा है। वो नफा क्या था? नफा यह था कि लोग शराब की तिजारत करते थे। तो कुरान ने कहा कि नफा भी है तिजारत के जरिए, लेकिन नुकसान भी है, और नुकसान नफे से बड़ा है। यह पहला हुक्म था। तो कुछ लोग दूर हो गए शराब से। अच्छा, फिर कुरान ने दूसरा हुक्म जारी किया कि ए ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। शराब कुछ और कम हो गई, हराम नहीं करार दी गई, लेकिन कहा कि नमाज के करीब ना जाओ नशे की हालत के अंदर, तो शराब का मसला और कम हो गया, एहतियात और हो गई। तीसरा हुक्म आया जिसमें कहा गया कि शराब नजस है, पलीद है और हराम है। अब जिस वक्त कुरान का यह हुक्म आया तो हज़रात आज हम नारा तो लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन यह मंजर मैं आपको दिखाने लगा हूं। जिस वक्त यह हुक्म आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि शराब हराम हो गई है। जिन तक ये बात पहुंची, जिन्हों ये ऐलान नहीं सुना, सहाबा आका करीम का पैगाम लेकर उनके दरवाजों तक गए और दस्तक देकर कहा कि शराब हराम हो गई है। अगर किसी के हाथ में शराब का जाम था तो उसने जमीन पर मारकर उसी वक्त तोड़ दिया। अगर किसी के मुंह में शराब का घूंट था तो उसने फौरन जमीन पे फेंक दिया। मटकों के अंदर शराब रखी हुई थी, मटके तोड़कर घरों से शराब बहाई गई, यहां तक कि मदीने की गलियों में शराब बहती थी नालियों के अंदर। और ऐलान किया गया, नफरत का इजहार किया गया कि अगरचे घुट्टी में रखी हुई थी, हमें आदत भी थी, लेकिन अब हराम हो गई है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पहले है, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। शराब गलियों के अंदर बहती हुई नजर आती थी। और आप हज़रात के इल्म में यह भी होगा कि यह जो आयत है कुरान की जिसके अंदर शराब को हराम करार दिया गया, यह मवाफ़िक़ात उमर में से है। वो कुरान की आयतें जो हजरत उमर की राय की ताईद में नाजिल हुई, उनमें से कुरान की आयत है। हजरत फारूक आजम थे, बार बार हुजूर से अर्ज करते थे, हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि शराब हराम हो जाए। अच्छा, शराब नुकसानदेह क्यों है, हराम क्यों है? नशा, और नशे के बाद इसको उम्मुल खबाइस करार दिया गया, सारी बीमारियों की जड़। क्योंकि शराब से अक्ल माऊफ हो जाती है, और जब अक्ल माऊफ हो जाती है तो रिश्तों के एहतराम खत्म हो जाता है, हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाती है। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शराब इस तरह है जिस तरह बंदा एक घर के अंदर सारे गुनाह इकट्ठे कर ले, झूठ भी है, गीबत भी है, चोरी भी है, डाका भी है, जिना भी है, सारे गुनाहों को एक घर में इकट्ठा करके उस घर को ताला लगा दे, उस ताले की चाबी को शराब कहा जाता है। जब बंदा शराब पीता है वो तो दरवाजा खुल जाता है, फिर वो झूठ भी बोलेगा, रिश्तों का एहतराम नहीं करेगा, डाका डालेगा, जिना करेगा, हराम खाएगा। तो कहा ये उम्मुल खबाइस है।
और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने शराब पी उसको तीनतुल खिबाल पिलाया जाएगा। तीनतुल खिबाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों की पीप और खून है। और यह इस कदर जहर आलूद चीज है कि अगर इसका एक कतरा जमीन पे फेंक दिया जाए, तीनतुल खिबाल जो शराबियों को पिलाया जाएगा, एक कतरा जमीन पे फेंक दिया जाए, जमीन सब्जा उगाना छोड़ दे और इसकी बू की वजह से लोगों के दिमाग फट जाए, जानवरों के दिमाग फट जाए, इस कदर बू है। और आका करीम ने फरमाया ये उसको पिलाया जाएगा जो शराब नोशी करता है। अब अरब मुआशरे के अंदर तीसरी बड़ी खामी, वहां जो फकीर थे, गुरबा थे, मसाकीन थे, उन लोगों को पांव की जूती जितनी हैसियत भी नहीं दी जाती थी। जानवर की तरह एक खोंटे से खोलकर दूसरे खोंटे से बांध दिया जाता। इंसानों की मंडियां लगती, इंसान बिकते, इंसानों की कीमत लगती, और इंसान बिकते बिकते गुलाम दर गुलाम बनते बनते सारी जिंदगी गुलामी के अंदर बसर करते हुए वो दुनिया से रुखसत हो जाते। ये नबी अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने तदरीजन गुलामी को खत्म किया। कभी फरमाया कि रोजा तोड़ दो तो कफारे में गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, ये काम कर लो तो इतने गुलाम आजाद कर दो। इस तरह आका करीम ने अपनी फरासत, तदब्बर और जहानत के जरिए गुलामी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और गुलामी का खात्मा फरमाया। लेकिन अरब का वो मुआशरा जहां बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नोकीली कंकरों पर लिटाकर खींचा जाता था और लोहे की जिर्रा पहनाकर तपती रेत पर लिटाया जाता, सूरज की रोशनी के नीचे सुहैब रूमी हो, हजरत अम्मार बिन यासिर हो, हजरत सलमान फारसी हो, इनकी तारीख आप पढ़ें कि गुलामी के दौर में इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन जरा सीरत नबवी का यह पहलू भी देखिए कि आका करीम ने अपने गुलामों के साथ क्या किया। मसलन एक सिहाबी हैं, उनका नाम है हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिहाबी रसूल हैं लेकिन गुलाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मजाक एक मर्तबा इनसे फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम खुशतबी भी फरमाते थे। ये दो लफ्ज हम बोलते हैं मजाक और मजाक। मजाक की इजाजत नहीं है, मजाक कर सकते हैं। मजाक के अंदर दिल आजारी नहीं होती, मजाक के अंदर तबस्सुम होता है, दिल बहल जाता है, दिल की राहत होती है। मजाक के अंदर किसी की दिल आजारी होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तमस्सुर होता है उसके अंदर। तो मजाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक बुढ़िया नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया, हुजूर आपने हर एक को ऊंट दिया है, मुझे भी ऊंट दें। आपने फरमाया मैं तुझे ऊंटनी का बच्चा दूंगा। तो वो कहने लगी आपने हर एक को ऊंट दिया, मुझे आप ऊंटनी का बच्चा देंगे? फरमाया हाँ तुम्हें ऊंट ही दूंगा। उन्होंने फिर कहा आपने जब सबको ऊंट दिए तो मुझे ऊंटनी का बच्चा क्यों देंगे, मुझे भी ऊंट दें। तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया तुझे जो ऊंट दूंगा वो ऊंटनी का बच्चा ही होगा ना, जो बाकियों को ऊंट मिले वो भी ऊंटनी के बच्चे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम खुशतबी फरमाते थे, मजाक फरमाते थे। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, गुलाम थे लेकिन इनसे मजाक फरमाया। हुजूर ने फरमाया तू शादी क्यों नहीं करता, शादी करना, शादी क्यों नहीं करता? वहां जहां गुलामों को पांव की जूती जितनी हैसियत नहीं थी, वहां दोस्तों वाली बातें नबियों के इमाम गुलामों से फरमा रहे हैं। शादी क्यों नहीं करता? उन्होंने फौरन अर्ज किया, हुजूर मेरा निकाह कौन करवाएगा, रिश्ता कौन देगा? ना रंग है, ना माल है, ना हसब है, ना मैं बड़े खानदान से हूं, मुझे रिश्ता कौन देगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू परेशान ना हो, सहाबा किराम सारे मौजूद हैं। आपने सबके सामने फरमाया मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं ये मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त की शादी खुद करवाऊंगा। अब गुलाम के लिए इतना जुमला भी बहुत बड़ा जुमला था कि ये मेरा दोस्त है। तो इतनी बात से वो खुश हो गए कि आका करीम मुझे दोस्त फरमा रहे हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई कि एक ऐलान था कि मैं शादी करवाऊंगा। उन्होंने फिर कहा हुजूर मुझे रिश्ता कौन देगा? फरमाया अगर ये बात है तो तू सुन के अरब का सरदार है, उसकी जवान बेटी है और उसने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मुझसे कहा था, मैं तुझे कहता हूं तू उसके दरवाजे पे चला जा और उससे जा करके कि उसकी बेटी के लिए मैंने तुझे भेजा है। अब वो अरब सरदार के दरवाजे पर एक गुलाम हाजिर होता है और गुलाम दस्तक देकर जब आने की वजह बयान करता है तो वो सरदार
अपनी बीवी से मशवरा करता है कि रंग भी नहीं है, माल भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, रिश्ता बेटी का कैसे दें। लेकिन इस्लाम की आगोश में पलने वाली बेटियां ऐसी होती हैं जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होती है। वो नहीं जो औरत मार्च में निकली थी बेहुदा नारे लेकर, और वो भी नहीं जो इस्लाम को तंग नजरी का दीन कहती हैं। अगर इस्लाम मादल्ला तंग नजरी का दीन है तो तुम इस्लाम की सरहदों से निकल कर दिखाओ। तकद्दुस की चादर तो इस्लाम ने तुम्हारे सर पे रखी है, शर्मो हया की चादर तो इस्लाम ने तुम्हारे सर पे रखी है। इस्लाम की आगोश में पलने वाली बेटियां वो नहीं होती जो नंग धड़ंग सड़कों पे आती है। इस्लाम की आगोश में पलने वाली बेटी वो थी जिसने हिंदुस्तान के अंदर हजारों हिंदुओं के सामने पर्दे में लिपट कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके कहा था, इस्लाम की बेटी ऐसी होती है। इस्लाम की बेटी होती है हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरह, जिनकी गोद में हजरत अम्मार बिन यासिर पले थे। और ये हजरत सुमैया तारीख इस्लाम की पहली शहीद है। और इनके जिस्म को दो घोड़ों के साथ बांधकर घोड़ों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया था। इनका जिस्म दो टुकड़े हो गया लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। इस्लाम की बेटी हजरत उम्मे उमारा की तरह होती है, जिनकी गोद में तारीख तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के पहले शहीद हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी पले थे। तो इस्लाम की बेटी वो उस अरब सरदार की बेटी पर्दे में सुन रही है। उसने वहां से आवाज देकर अपने बाप से कहा, अगर आपका ख्याल यह है कि आप रिश्ता नहीं देंगे तो सुन ले, वल्लाह आपका जो भी प्रोग्राम है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने नबी का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं रिश्ते के लिए तैयार हूं। मेरा रिश्ता उन्हीं से होगा जिनको सरकार ने भेजा। आपने ये तो देखा कि रंग नहीं है, और ये देखा कि माल नहीं है, खानदान नहीं है, लेकिन ये नहीं देखा कि रिश्ता किसने भेजा है, हुक्म किसका है, पैगाम किसका है। मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूं। और दूसरा, अब्बा जान आपने ये देखा कि अगर आपने एक सांवले रंग वाले से निकाह कर दिया तो लोग कल कहेंगे कि ये किससे निकाह कर दिया, ना माल था, ना खानदान था, ना रंग था। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कल मैदान हशर के अंदर जहां कायनात की सारी बेटियां सफों में खड़ी होंगी और हर बेटी ये कहेगी कि मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया, तो मैं सर उठाकर फख्र से कहूंगी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाप ने तय किया था, मेरा रिश्ता अमीना के लाल ने तय किया था, मेरी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम ने तय की थी। अब यह रिश्ता हो गया। आका करीम ने बरकतों की दुआ दी। कुछ अरसा गुजरा, जिहाद का ऐलान हुआ। जब जिहाद का ऐलान हुआ तो यही हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जिहाद में चले गए। जिस वक्त वो गज़वा इख्तिताम को पहुंचा, वही अरब का मुआशरा जहां गुलामों को पांव की जूती जितनी हैसियत नहीं दी जाती, उसी अरब मुआशरे के अंदर आका करीम अपनी सीरत का ये मंजर पेश कर रहे हैं, अपने किरदार की ये झलक पेश कर रहे हैं। आपने सहाबाए किराम से फरमाया, अपने अपने दोस्त देखो, किसी का कोई दोस्त गायब तो नहीं है। हर सहाबी ने देखकर कहा, हुजूर हमारे दोस्त पूरे हैं, कोई जख्मी हो गए, कोई शहीद हो गए। तो जरा तवज्जो फरमाइएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दोस्त गायब है। आका आपके कौन दोस्त? फरमाया जुलैबीब गायब है, वो नजर नहीं आ रहे, उनको तलाश करो। हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश किया गया तो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। 7 काफिरों को वास्ले जहन्नम किया और जामे शहादत नोश किया। अरब के उस मुआशरे के अंदर जहां गुलाम मुशक्कत की और जुल्म की चक्की में पिसता था, उसी अरब मुआशरे के अंदर हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब जनाजा तैयार हुआ तो हुजूर ने फरमाया तुम सब पीछे हो जाओ, मैं अपने हाथों पे उठाकर इसको कब्र में रखूंगा। ये मेरा दोस्त था, मुझसे मोहब्बत करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते करम पर उठाया, खुद कब्र में उतरे, कब्र में रखा, कब्र से बाहर तशरीफ लाए तो उस दिन हर सहाबी ये कहता था, काश आज हमें मौत आई होती, काश आज दस्ते कज़ा ने हमारी रूह को कब्ज किया होता, और काश आज वक्त अजल मुझ पे आया होता और मैं दुनिया से गया होता और आका करीम के हाथों पर हजरत जुलैबीब न होते, मेरा जिस्म होता और मेरा जस्ते अथर होता। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह गुलामों को नवाजा। अरब मुआशरे की एक तस्वीर यह भी थी, वहां मुआफी का तस्वुर नहीं था। जिस तरह आज सगा भाई सगे भाई से नाराज है,
बहन भाई से नाराज है, सगी औलाद मां बाप से नाराज है। वजह क्या है? जमीन का टुकड़ा। वजह क्या है? चंद लाख रुपए। वजह क्या है? जायदाद का तनाजा। भाई भाई से बात नहीं कर रहा, अदालतों में घसीट रहे हैं एक दूसरे को। एक घर के अफराद एक दूसरे को अदालत में घसीट रहे हैं। मुआफी का तस्वुर ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो खून के प्यासों को मुआफ किया, खून के प्यासों से इंतकाम नहीं लिया। और आपने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को सीरत का जो पहला पैगाम दिया था, 4 बातें फरमाई। फरमाया अफ्शुस सलाम, अब्दुल्ला बिन सलाम तुमने कलमा पढ़ लिया, पहला काम तुमने ये करना है, सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ, जिसको जानते हो या नहीं जानते सलाम किया करो लोगों से। वतअमुत्ताम, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को तोड़ने की बजाय जोड़ो। मैं तोड़ने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला हूं। रिश्तों को करीब करो, दूर ना करो, जोड़ो। कोई तुमसे कता ताल्लुकी इख्तियार करे, तुम रिश्ता जोड़ो उसके साथ, तुम उसको करीब करो, तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने उस अरब मुआशरे के अंदर मुआफी का कैसा तस्वुर पेश किया। खून के प्यासों को भी मुआफ किया। एक यमामा के सरदार थे, नाम था समामा बिन उसाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में इस्लाम लाए। ये वो सरदार थे जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों के नबी जहां भी मुझे मिल गए मैं माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तू मुझे समामा बिन उसाल पर गलबा दे, तू मुझे उस पर कुव्वत दे, तो मैं उसको बताऊं कि वो तेरा किरदार है और ये मेरा किरदार है, वो तेरे अखलाक हैं, ये मेरे अखलाक हैं। तू मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मैं तेरे लिए क्या चाहता हूं। और वही हुआ। समामा बिन उसाल जो अभी हालत कुफर में है, वो यमामा जो आज रियाज का इलाका है, ये यमामा का इलाका है। यहां खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की पहली जंग लड़ी गई थी। यहां ये यमामा से निकले काबे का तवाफ करने के लिए, लेकिन रास्ता भूल के मक्कातुल मुकर्रमा जाने की बजाय मदीने में दाखिल हो गए। यहां मुहद्दिसीन ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है। वो लिखते हैं कि ये रास्ता भूल गए लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंच गए। लोग रास्ता भटक कर गुमराह हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता भूल के मदीना तैयबा में दाखिल हो जाए तो वो हिदायत की मंजिल पे पहुंच जाता है। तो समामा बिन उसाल जब मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा ने देखा, उन्होंने कहा यह तो यमामा का सरदार है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का ऐलान किया है। उन्होंने पकड़ कर रस्सियों के साथ मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने पहला जुमला सहाबा से फरमाया कोई तकलीफ तो नहीं दी समामा को? अर्ज किया हुजूर नहीं, ये जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। फरमाया कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं हुजूर कोई तकलीफ नहीं दी। फिर समामा बिन उसाल से कहा, फरमाया तुमने ऐलान किया था तुम मेरी जान लोगे। कहा ऐसा ही है और अब भी मैं यही कहता हूं, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे, चूंकि मैं आपके काबू में हूं, मुझे अगर कत्ल किया आपने तो याद रखें आप किसी मामूली आदमी को कत्ल नहीं करेंगे, मैं अपनी कौम का सरदार हूं, लोग बदला लेंगे आपसे। हां आपको दौलत चाहिए, माल चाहिए, आप मुझे मुआफ कर दें, जितनी दौलत चाहिए ले लें। सहाबाए किराम फरमाते हैं यह ऐसा मुतकब्बिराना जुमला था, और कोई होता तो गर्दन उड़ा देता, लेकिन ये वो नबी थे जिनके अखलाक को कुरान अजीम कहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आप तशरीफ ले गए, दूसरे दिन हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर यही जवाब दिया। तीसरे दिन आए, जब सरकार तीसरे दिन तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम ने समामा बिन उसाल से कहा, आज सोच समझ कर जवाब देना। आज अगर तुमने वही जवाब दिया जो पहले 2 दिन तुमने दिया, तो आज तेरी गर्दन उड़ सकती है, याद रख ले। सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर जवाब देना, आज फैसले का दिन है। समामा बिन उसाल ने वही जवाब दिया, आप मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, अगर दौलत चाहिए तो ले लें, मुझे छोड़ दें। सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था भी हुक्म होगा इसकी गर्दन उड़ा दो, लेकिन एक जुमला जुबान रसूल से ऐसा निकला, पूरी सहाबा की मजलिस पर सुकूत तारी हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी रस्सियां खोल दो और इसको आजाद कर दो, ये जिधर से आया है चला जाए, मैं इसे कुछ नहीं कहता। आप तसव्वुर कर सकते हैं आज इस मुआशरे के अंदर जब हम कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, तो हमें सीरत का ये मंजर देखना चाहिए। वहां तो खून के प्यासों को मुआफ किया जा रहा है। फरमाया जाओ चले जाओ
और ये बात भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, फरमाया मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा, बगैर किसी शर्त के तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जाओ चले जाओ। समामा बिन उसाल ने सवारी पकड़ी, एड़ लगाई, दौड़ लगाई, मस्जिद नबी से निकल गए। अब आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, खुद समामा बिन उसाल कहते हैं कसम खुदा की, जान तो मस्जिद नबी से बचाकर बाहर ले आया, दिल मदीने वाले कोई देकर आ गया। दिल मेरा मस्जिद नबी में ही था, दिल वहीं छोड़ आया, यहां तक कि मैं आगे की तरफ दौड़ता था, दिल मेरा मुझे पीछे खींचता था, मैं आगे दौड़ता, दिल पीछे खींचता। फरमाते मैं रुक गया, एक बाग था, बाग में गया, गुस्ल किया, लिबास साफ लिबास पहना, वापस मस्जिद नबी में आया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया मैंने तो तुझे आजाद कर दिया, तो तू फिर क्यों आया है? अर्ज किया आपने आजाद भी किया तो क्या किया, अपनी जुल्फों का सीर बनाकर। मैं तो अपना दिल आपको दे गया था, दिल तो मेरा यही था, मुझे मेरा दिल आपकी बारगाह में वापस लाया। आपके अखलाक ऐसे हैं, लोग सगों को मुआफ नहीं करते, आपने अपने खून के प्यासे को मुआफ किया। अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं और दायरे इस्लाम में दाखिल करें। आप मुझे कलमा पढ़ाएं और दायरे इस्लाम में दाखिल करें। और तीन बातें की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके अखलाक के करीमाना से ऐसा मुतासिर हुआ, अभी चंद लम्हे पहले आपके चेहरे से बढ़कर नापसंदीदा चेहरा मुझे कोई नहीं था, तो अब आपके मुखड़े से बढ़ के सोना मुखड़ा किसी का नहीं है। अभी कुछ लम्हे पहले इस्लाम से बढ़कर नापसंदीदा दीन कोई नहीं था, अब और इस्लाम से बढ़कर पसंदीदा दीन कोई नहीं। और तीसरी बात, मदीना तैयबा से बढ़कर मेरे नजदीक नापसंदीदा शहर कोई नहीं था, और अब मदीना तैयबा से बढ़कर मेरे नजदीक मेरे जान है मदीना तैयबा, इसलिए कि मदीने में मेरी जान है। तो आप कलमा पढ़ाएं, मैं दायरे इस्लाम में दाखिल होता हूं। हजरात गिरामी कदर, जब हजरत समामा बिन उसाल रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगे, आप मुझे ये बताएं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आया था, लेकिन मैं हालत कुफ्र में था, अब मैं मुसलमान हूं। आप बताएं कि मुसलमान उम्रा किस अंदाज से करते हैं, वो तरीका बताएं, चूंकि मैं कलमा पढ़ चुका हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे का तरीका बताया। ये काबे का तवाफ कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे मादरत से अर्ज कर रहा हूं, खाली दावा करना गुलामी रसूल का यह कमाल नहीं है। हमारे चेहरों से पता चले ये गुलाम रसूल है, लिबास से पता चले ये गुलाम रसूल है, उठने बैठने के अंदाज से पता चले ये गुलाम रसूल है। काबे का तवाफ कर रहे हैं, तो मुशरिकीन ने कहा तुम तो बेदीन हो गए हो, तुमने दीन छोड़ दिया। आपने पलट कर फरमाया ख्याल करना, पहले मैं सिर्फ यमामा का सरदार था, अब मैं आमिना के लाल का गुलाम भी हूं। सोच समझ कर बात करना। जब मुशरिकीन मक्का बाज ना है, तो आपने हजरत समामा बिन उसाल ने उनसे कहा तुम भूल गए हो, तुम्हारे घरों में चूल्हे तब जलते हैं जब मैं यमामा से गंदम सप्लाई करता हूं। तुम भूल गए हो, तुम्हारे घर में रोटी तब पकती है जब मैं गंदम भेजता हूं तुम्हें। तुम्हारी भूख तब खत्म होती है जब मैं यमामा से तुम्हें गल्ला और अनाज सप्लाई करता हूं। तुमने मेरे नबी के बारे में नाजेबा लफ्ज बोला है, जाओ मैं ऐलान करता हूं, आज के बाद तुम्हें गंदम का एक दाना नहीं दूंगा जब तक आमिना का लाल मुझे हुक्म नहीं देगा। अब मैं उनके हुक्म का पाबंद हूं जब तक वो मुझे इजाजत ना दे। यह है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है। फरमाया मुआशी तौर पर मेरा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, तुम्हें गंदम नहीं दूंगा क्योंकि तुम दुश्मनाने नबी हो। मक्के में कहत पड़ गया, सप्लाई बंद हो गई गंदम की, कहत ऐसा पड़ा कि भूख आ गई, कुफार और मुशरिकीन परेशान हुए। तो फिर जाते तो कहां जाते, सारे इकट्ठे होकर आमिना के लाल की बारगाह में आए। आप कहें समामा बिन उसाल से, फरमाया मैं क्यों कहूं? कहा आप इसलिए कहें कि उन्होंने ऐलान किया है अब मैं सिर्फ सरदार नहीं, अब मैं आमिना के लाल का गुलाम भी और उनके हुक्म का पाबंद हूं। वो कहेंगे तो गंदम दूंगा। आप कहें तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत समामा बिन उसाल से फरमाया ये कुफार और मुशरिकीन, इनकी अजियतें, इनके जुल्म और इन्होंने जो ज्यादतियां की अहले इस्लाम पर, उनसे इनकार नहीं है। कायनात के लिए बन के आया हूं कि मैं इनको भी भूखा नहीं देख सकता।
लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि गंदम की सप्लाई इनके लिए जारी कर दो। हजरात गिरामी कदर, क्या यह पैगाम नहीं है कि हमें मुआफ करने का तरीका सीखना चाहिए, दरगुजर करने का तरीका सीखना चाहिए। ये जो हमारा गुस्सा है, ये जो बेसब्री है, ये जो अदम बर्दाश्त है और तहम्मुल का फुकदान है, आज तलाक की कसरत की सबसे बड़ी वजह यह है। आज घरों की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। मैं एक और मंजर आपको दिखाता हूं, आप हैरान होंगे बारगाह रसूल से कैसे कैसे लोगों को मुआफी मिली। आका करीम ने अपनी उम्मत को कैसा दर्स दिया, सीरत उन नबी का कैसा मंजर पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम गज़वे हुनैन से वापस आ रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया, अजान हुई, कुफार और मुशरिकीन के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने अजान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुअज्जिन जो अजान के लफ्ज बोले, ये उन अल्फाज को दोबारा दोहराते थे मजाक के साथ। अजान खत्म हुई तो हुक्म यह नहीं मिला कि इनकी गर्दनें उड़ाओ और इनको कत्ल कर दो और इनको बांध दो रस्सियों से, ना, हुजूर ने फरमाया इनको सब बच्चों को बुला कर लाओ। सारे आ गए। हुजूर ने शफकत से फरमाया, फरमाओ ये बताओ तुम में से सबसे ज्यादा ऊंची आवाज किसकी थी? ऊंची आवाज से जो अजान के कलिमात कह रहा था वो कौन था? तो सारे बच्चों ने एक बच्चे की तरफ इशारा किया, उनका नाम था अबू महजूरा। फरमाया बच्चे तुम करीब आओ। वो काफिर और मुशरिकीन के बच्चे थे, करीब आओ। फरमाया जरा मुझे दोबारा अजान सुनाओ, तुम्हारी अजान मुझे बड़ी पसंद आई है, दोबारा अजान सुनाओ। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं आती, मैं तो सुन के कलिमात दोहरा रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को हुक्म दिया, फरमाया आप वो अजान के कलिमात दोहराएं, ये कलिमात सुनकर पढ़ेंगे। अब वो सहाबी रसूल अजान के कलिमात पढ़ते हैं और हजरत अबू माजूरा जो अभी इस्लाम नहीं लाए वो अजान के कलिमात को दोहराते हैं। अब जरा ये मंजर देखिएगा, जब ये लफ्ज आए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये चुप कर गए, नहीं बोले, ये कलमा नहीं बोला। हुजूर ने फरमाया बोलते नहीं? अर्ज के हुजूर मैं अगर ये कलमा अपनी जुबान से बोल दूं तो लड़ाई खत्म, मैं तो फिर काफिर रहा ही नहीं, ना मुशरिक रहा, मैं तो इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। बच्चा हूं लेकिन इतनी बात जानता हूं कि ये तो गवाही आपकी रिसालत की, लिहाजा मैं ये लफ्ज नहीं बोलूंगा और ये कलमा मैं अपनी जुबान से अदा नहीं करूंगा। सरकार ने फिर भी ये नहीं कहा कि इसकी गर्दन उड़ाओ और कत्ल कर दो, ना, हुजूर ने फरमाया करीब आओ। करीब आए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते करम उनकी पेशानी पे रखा, पेशानी पे रखा, फिर चेहरे पर आया, फिर सीने पे आया, नाफ तक नबी अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक आया। आपने फरमाया अब क्या महसूस कर रहे हो? उन्होंने कहा आपके दस्ते करम का मेरी पेशानी पे आना कि मेरे दिल में इनकलाब आया। फरमाया अब देखो वो कलमा तेरी जुबान से निकलता है या नहीं? तो उन्होंने फौरन कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुजूर मैं मुसलमान हो गया, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं इस्लाम ले आया। आपके अखलाके करीमाना, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, मैंने कलमा पढ़ फरमाइए कि मेरी ड्यूटी क्या है जब मैं मुसलमान हो गया। फरमाया तू बोल, तू क्या ड्यूटी चाहता है, क्या जिम्मेदारी लगाऊं तेरी? तो उन्होंने कहा हुजूर आप ऐसा करें ना, मुझे मक्के का मुअज्जिन बना दें, मैं मक्कातुल मुकर्रमा चला जाऊं, मैं वहां जान दिया करूंगा, आप मुझे मक्के का मुअज्जिन बना दें। ऐलान हुआ मक्के के मुअज्जिन ये है, मक्का फतह हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के बाद बैतुल्लाह में मुस्तकिल जो अजान देगा वो हजरत अबू माजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। अब आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, ये वो शफकत थी, ये वो मोहब्बत थी, ये वो प्यार था जिनको जानता कोई नहीं था। निस्बत रसूल ने उनके ओजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचाया, जमाने को ऐसा तारुफ करवाया। अरबों के अंदर आदत थी, वो बात बात पे कसम खाते थे कि फुलां की कसम है मैं ये काम जरूर करूंगा, फुलां की कसम है मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन हजरत अबू माजूरा ने जब मक्के के अंदर तौहीद के नगमे बुलंद किए, इतना अरसा अजान दी, इतना अरसा कि हजरत अमीर मुआविया का दौर आ गया। अरब वाले जब कसम खाते थे तो वो कहते थे अबू माजूरा की अजान की कसम है, अबू माजूरा की जुबान से निकले हुए तौहीद और रिसालत के नगमों की कसम है, जिनको जानता कोई नहीं था। आका करीम की शफकतों, मोहब्बतों और निस्बतों और अखलाक और सीरत के मुतासिर कुन मनाजिर ने उनको वहां पहुंचाया
कि आज सदियां गुजर गई हैं, उनका नाम जुबान पर आता है तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं। अरब कसम उठाते थे तो कहते थे अबू माजूरा की अजान की कसम, वो जिनको रसूलुल्लाह ने नवाजा। हजरात गिरामी कदर, यही अरब का मुआशरा था। यहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। आज भी ये जाहिलियत की बू है। किसी की दूसरी बेटी पैदा हो या तीसरी हो, लोग अफसोस करने पहुंच जाते हैं, उसको हौसला देते हैं, उसको सब्र की तलकीन करते हैं। परेशान नहीं होना, बेटी हो गई है परेशान नहीं होना। वो परेशान है या नहीं, लोगों का मिजाज ये है, 2 या 3 बेटियां किसी की हों तो वो फौरन पुरसा देने पहुंच जाते हैं, हौसला देने पहुंच जाते हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि नबी अलैहिस्सलाम को रब ने 4 शहजादियां अता फरमाई थी? और उसी अरब मुआशरे के अंदर जहां जिंदा बेटियों को दरगोर किया जाता था, उस अरब मुआशरे के अंदर आका करीम ने कैसी तस्वीर पेश की। एक सहाबियां हैं, कमसिन है, उनकी उम्र भी इतनी नहीं है, नाम है उनका अम्मा बिनते खालिद रदी अल्लाह तआला अन्हा। इनके वालिद का नाम है हजरत खालिद बिन सईद, कदीमुल इस्लाम सहाबी, पहले इस्लाम लाए और तारीख इस्लाम की पहली हिजरत हबशा का एजाज इनको मिला। जब ये हबशा गए, इनकी अहलिया भी साथ थी, तो वहां अल्लाह ने इनको एक बेटी अता फरमाई। उस बेटी का नाम इन्होंने रखा अम्मा बिनते खालिद। ये 5 या 6 साल की थी तो मुहाजिरीन जो थे हबशा के, वो मदीना तैयबा वापस आए। जब ये काफिला हबशा से चला, जो आज इथोपिया का इलाका है हबशा से ये काफिला चला, तो शाह हबशा नजाशी ने इन काफिले वाले यानी मुहाजिरीन हबशा से कहा, जब तुम मदीने पहुंचो और मदीने वाले आका से मुलाकात हो तो मेरा सलाम भी उनको अर्ज करना, उनसे कहना शाह हबशा ने आपको सलाम कहा है। ये सारा काफिला मदीना तैयबा पहुंचा, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो थी 6 या 7 साल की, वो सवारी से उतरी और दौड़ती हुई नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गई और अपनी तोतली जुबान में कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कोई काम है। फरमाया, मेरी बेटी क्या काम है? वो शाह हबशा ने आपको सलाम कहा है। तो मैं सारे रास्ते परेशान आई कि मुझसे पहले कोई सलाम आका करीम को ना पहुंचा दे, मैं पहुंचाऊं सलाम। तो सलाम आपको पहुंचाया है, शाह हबशा ने आपको सलाम कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने शफकत के साथ उस बेटी को उठाया और उठाकर फरमाया, मेरी बेटी तेरा नाम क्या है? अर्ज किया, अम्मा बिनते खालिद। फरमाया, तू अम्मा बिनते खालिद नहीं है, तू उम्मे खालिद है। तू खालिद की बेटी नहीं है, तू तो खालिद की मां है। इतनी फरासत और जहानत और बड़े जलीलुल कदर सहाबा थे, लेकिन तुझे याद रहा और तूने सलाम मुझ तक पहुंचाया। यह एजाज अल्लाह ने तुझे बख्शा। आज से मैं तेरी कुनियत उम्मे खालिद रखता हूं। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। उसी अरब मुआशरे के अंदर जहां बेटी को नहुसत का निशान समझा जाता था, जहां बेटी को बदनामी का धब्बा समझा जाता था, उसी अरब मुआशरे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा माले गनीमत में आई हुई चादरें तकसीम फरमा रहे हैं। सहाबा को हुक्म दिया, ये चादरें तकसीम करो। चादरें तकसीम हो रही हैं। एक काले रंग की रेशमी चादर थी जो खूबसूरत बहुत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दस्ते करम में उठाया और उठाकर सहाबा से फरमाया, बताओ मैं किसे दूंगा ये चादर? क्योंकि खूबसूरत बहुत थी चादर। तो हर सहाबी की तमन्ना थी ये चादर मुझे मिले। हर सहाबी चाहता था चादर मुझे मिले। क्यों? चादरें पहले मिल चुकी थी, अब इसलिए तमन्ना थी कि इस चादर से आका करीम का दस्ते करम लगा हुआ था। तो हर सहाबी चाहता था चादर मुझे मिले। रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से क्या जुमला निकला, जरा सुनिएगा। आपने फरमाया, चादर उसी बच्ची को दूंगा जो हबशा से मेरे लिए सलाम लेकर आई थी। जाओ उस बच्ची को बुला कर लाओ। वो बच्ची आई, उनके वालिद उठा कर लाए। छोटी सी बच्ची थी, उम्र इतनी नहीं थी। उठा कर लाए, नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा किया। आका करीम ने किसी सहाबी से नहीं कहा कि तुम ये चादर इसको पहनाओ, न उनके वालिद से कहा कि तुम चादर पहनाओ। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने उस चादर को खोला। खोलकर उस बच्ची को वो चादर उड़ाई तो वो बच्ची इतनी खुश हुई, सर फखर से बुलंद हो गया। वही मुआशरा जहां जिंदा दफनाई जाती थी, आज वहां सर पे चादर उड़ाई जा रही है, कंधों पे चादर, और वो भी नबियों के इमाम के हाथ से, रसूलों के कायद के हाथ से। वो बच्ची खुश हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, चादर लेकर चलने लगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, दुआएं तो लेकर जाओ ना। फरमाया, मेरी बच्ची, अल्लाह करे तू ये चादर बार बार पहने।
इतना पहने ये चादर के पुरानी हो जाए और अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। तो सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब की दुआओं को किस तरह शर्फ कबूलियत बख्शा। आला हजरत फरमाते हैं ना, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुआ नबी अलैहि सलाम की थी, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। तो सहाबा कहते हैं सहाबियात में सबसे आखिर में जिस सहाबिया का इंतकाल हुआ वो ये थी जिनका नाम अमा बिनते खालिद था, क्योंकि दुआ सरकार ने दी थी। उस चादर को सीने से लगा कर रखा, ये मेरे नबी ने मुझे तोहफा दिया है, मेरे नबी ने मुझे उड़ाई है। उसी मुआशरे के अंदर जहां बेटियों को बदनामी का दाग समझकर जिंदा मिट्टी के अंदर दरगोर कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, उस मुआशरे के अंदर मेरे नबी ने मुझे ये चादर अता की थी। हजरत गिरामी कदर, ये एक और मंजर देखिए और मैं बात को समेटता हूं। उसी अरब मुआशरे का ये मंजर है और उसी अरब मुआशरे के अंदर अखलाक आलिया की ये तस्वीर पेश की जा रही है। उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा की रिवायत है। मैंने इसको 12 मरतबा पढ़ा, बयान किया, सुनाया। ये वाकया हर मरतबा एक नई चाशनी देता है, नई लज्जत देता है, नया लुत्फ देता है। और फिर जिसको रब ने शहजादियां अता की हों, जिगर के टुकड़े बेटी की सूरत में अता किए हों, वो तो खास तौर पर जब इस वाक्य को पढ़ता है तो एक अजीब कैफियत में मुब्तला होता है। वो क्या है? उस्तुल गाबा के लफ्ज है, एक सहाबी है, नाम है हजरत सासा बिन नाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज के हुजूर ये फरमाए, जमाने जाहिलियत के अंदर अगर किसी ने कोई नेकी की हो तो उसको उस नेकी का सवाब मिलेगा? फरमाया पहले तू मुझे यह बताएगा कि तूने नेकी क्या की है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि नेकी का सवाब जमाने जाहिलियत में की हो मिलेगा या नहीं। पहले तू नेकी बता, नेकी क्या की है? अर्ज के हुजूर मैं जमाने जाहिलियत में ऊंट चराया करता था, ये मेरा पेशा था, मेरा काम था, जरिए मुआश था, ऊंट चराता था। एक दिन 2 ऊंट बेकाबू होकर मुझसे भाग गए तो मैं तीसरे ऊंट पर बैठकर उनको पकड़ने के लिए निकला, यहां तक कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां एक बुजुर्ग बैठे थे, एक आदमी बैठा था, उसके सामने खजूरें हैं और मेरे दोनों ऊंट उसके पास मौजूद हैं। मैंने पहुंचते ही उससे कहा कि ये ऊंट मेरे हैं। उसने कहा अगर तेरे हैं तो ले जा, अमानत है मेरे पास, तू ले जा, लेकिन ये खजूरें हैं, पानी है, अगर तू पसंद करे तो मेरे साथ खजूरें भी खा और पानी भी पी। तो हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर में बैठ गया, खजूरें खाने लगा। उसकी बीवी का डिलीवरी का वक्त करीब था, वो दर्द ज़ेह के अंदर थी। तो उसने अपनी बीवी को आवाज देकर पूछा कि हाँ बताओ बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? तो कबल इसके कि उसकी बीवी को ही जवाब देती, मैंने उस आदमी से पूछा अगर बेटी हुई तो क्या करेगा? उसने कहा अगर बेटी हुई तो जिंदा मैं उसको अभी कब्र के अंदर गाड़ दूंगा, जिंदा जमीन में दफना दूंगा। अब से जरा जाहिलियत के नजरियात देखिए, जाहिलियत की सोच देखिए। 23 साल के अरसे के अंदर जहां इनकिलाब मुस्तफवी ने रंग बदल दिया, नजरियात बदल दिए, फिक्र बदल दी, तो हजरत सासा बिन नाजिया ने उससे फरमाया कि तू ये बता तू बेटी से इतनी नफरत क्यों करता है? उसने कहा इसलिए कि मैं किसी मर्द को अपना दामाद बनाना अपनी गैरत के खिलाफ समझता हूं। कोई मेरा दामाद बने और मैं दामाद के सामने अपना सर झुकाऊं, यह मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं किसी आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता, इसलिए मैं बेटी को गवारा नहीं करता, बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं हुजूर मैंने उससे कहा तू बेटी मुझे दे दे, मैं बेटी अपने घर ले जाता हूं, मैं इसकी परवरिश करूंगा। तू एक मासूम जान है, उसको तू जिंदा जमीन में गाड़ने लगा है, तू बेटी मुझे दे दे, मैं घर ले जाता हूं। जाहिलियत की जरा सोच देखिए, उसी मुआशरे के अंदर आका करीम ने कैसे एहतराम सिखाया कि सहाबा बेटियों को रहमत की अलामत समझते थे और करम का दरवाजा समझते थे, रिज़्क़ की वुसअत का सबब समझते थे। उस मुआशरे के अंदर जहां सासा बिन नाजिया फरमाते हैं मैं बेटी लेके चलने लगा तो वह आदमी मुझसे कहने लगा बेटी बगैर कीमत के तो नहीं दूंगा, कीमत भी तो देकर जाओ। तो मैंने पूछा क्या कीमत दूं? उसने कहा अपने ऊंट मुझे दो। फरमाते मैंने 2 ऊंट उसे दिए तो उसने कहा नहीं तीसरा भी दो।
फरमाते मैंने तीनों ऊंट उसको दिए। अब सुनिए हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं हुजूर जब मैं बेटी को घर लाया, वो चलने फिरने के काबिल हुई, कभी वो मेरी दाढ़ी में हाथ डाले, कभी बालों में हाथ डाले, कभी सीने पे खेले, कभी अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे चेहरे से पसीना साफ करे, कभी नन्हे चिल्लुओं में पानी लाए, तो मुझे इतनी मोहब्बत हुई। अगरचे मेरी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन बेटी तो थी ना, किसी की भी थी लेकिन बेटी तो थी ना, तो मुझे इतनी मोहब्बत हुई। एक शफकत का, एक रहमत का और एक करम का सामान मुझे घर के अंदर मिल गया। अब उस्तुल गाबा के लफ्ज ये हैं, हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हुजूर मुझे इस काम की इतनी लज्जत आ गई कि मैं तो मक्के की गलियों में निकला और मैंने ऐलान किया कि किसी के घर बेटी तो पैदा नहीं हुई। तो अगर जवाब मुस्बत आता और कोई ये कहता कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तो मैं उसको कहता ये 3 ऊंट ले लो, बेटी मुझे दे दो। यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत सासा बिन नाजिया अर्ज करते हैं हुजूर में दरवाजा दरवाजा फिरा, घर घर फिरा, बेटियां तलाश करता, मासूम जानों को जिंदा दरगोर होने से जमाने जालियत में मैंने बचाया। मेरे कई 100 ऊंट चले गए, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं, हुजूर मैंने 360 बेटियों को अपने घर में पाला। 360 बेटियों की परवरिश की मैंने अपने घर के अंदर, और वो रहमत का सामान मैं अपने घर में लाया। तो सरकार मैं पूछने ही आया हूं, जमाने जाहिलियत का मेरा ये अमल, इसका कोई सवाब मुझे मिलेगा? तो हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते मैंने आका करीम के चेहरे अनवर की तरफ देखा, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। आपने फरमाया एक बेटी किसी के घर में हो, करम के दरवाजे खुल जाते हैं, वक्त जाग जाते हैं, नसीब संवर जाते हैं। तूने तो 360 बेटियों को पाला है, अब तू पूछ रहा है कि अजर मिलेगा या नहीं? दुनिया में तुझे इनाम मिल चुका है। आका वो क्या? फरमाया ये तेरा कलमा पढ़ना, ईमान की दौलत तुझे बेटियों का सदका अल्लाह ने अता फरमाई है। बाकी रहा मसला आखिरत का, तो रब करम के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, ये अरब का वही मुआशरा था जहां 23 साल के अरसे के अंदर आज ओरिएंटलिस्ट, मुस्तशरिकीन, गैर मुस्लिम सीरत निगार, जिनमें से कुछ मुस्बत लिखते हैं, कुछ तनकीद करते हैं, नाकिदाना ज़हन रखते हैं, वो आज सर पकड़ कर बैठे हैं। ऐसा मुआशरा जो जाहिलियत का मुआशरा था, 23 साल के अरसे में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, जाहिरी पर्दा, तो 1,24,000 कमो बेश सहाबा जमाते सहाबा में दाखिल हो चुके थे। ये दिल कैसे बदले, जहन कैसे बदले, नजरियात कैसे बदले, फिक्र कैसे बदली। फिर वो खुद कहते हैं हां, तलवार से सर तो झुकाए जा सकते हैं, दिल नहीं झुकाए जा सकते। सहाबा के सर बाद में झुके हैं, दिल पहले झुके हैं। और वो वजह थी नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक, क्योंकि सहाबा ने तलवार के खौफ से नहीं, आमिना के लाल के शौक से कलमा पढ़ा था, उनके दिल पहले झुके थे। तो इसलिए आज जब हम मिलादुन नबी मनाते हैं, बाजार सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, घर सजाते हैं, महफिल सजाते हैं, उसके साथ एक लाजमी काम हमने करना है, अपने दिलों को हुजूर की तालीमात से सजाना है, हुजूर की सीरत से सजाना है। तो मिलाद मनाने का सही हक हम अदा कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इन बातों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला